गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो अपना पिछला वीडियो था उसमें हमने प्राचलिक फलन का अवकलज याद किया था। अब आपको बता दें कि प्राचलिक फलन होता क्या है। प्राचलिक फलन मतलब वो फलन हो गए जिसमें प्रांत सेम और फलन क्या हो आपके अलग अलग हो। जैसे x है वो t के पदों में हो, y है वो भी t के पदों में हो, तो ऐसे फलनों को हम कहेंगे प्राचलिक फलन कहेंगे। तो कल हमने क्वेश्चन किया था पहले का ए पार्ट, उसमें देखो डी वाई बट्टा जब डी एक्स याद किया हमने तो अपना बी सेक स्क्वायर टी ए सेक टी टेन टी होता। तो हमने बी तो लिख दिया लेकिन ए नहीं लिखा, तो आपका यहाँ ए और आएगा बट्टा में। तो ये बट्टा में ए रहेगा और लास्ट में बी बट्टा ए आएगा। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन चौथे का ए, इसमें भी देखो हमने अंडरूट कोस टू टी से ऊपर नीचे गुणा किया, तो हमने अंडरूट कोस टू टी से ऊपर तो गुणा कर दिया लेकिन नीचे गुणा नहीं किया, तो यहाँ आ जाएगा आपका अंडरूट कोस टू टी। इसी प्रकार जो आपका डी वाई बटा डी टी है उसमें भी हमने गुणा किया था अंडरूट कोस टू टी से, तो ऊपर गुणा कर दिया, यहाँ नीचे गुणा नहीं किया। यहाँ आ जाएगा आपका अंडरूट कोस टू टी। तो यहाँ आपका अंडरूट कोस टू टी रहेगा। जब डी वाई बटा डी एक्स याद करेंगे तो यहाँ आपका अंडरूट कोस टू टी और यहाँ भी अंडरूट कोस टू टी। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी आपका सेम टू सेम रहेगा। आंसर आपका यही है। अब देखो आगे, तो अब आपका क्वेश्चन चौथे का बी दिया हुआ है x बराबर ए कोस टी प्लस लॉग 10t/2 और y बराबर a साइन टी। हमें इसमें डी वाई बट्टा डी एक्स क्या करना है, ज्ञात करना है। अब डी वाई बट्टा डी एक्स याद करेंगे, x और y है वो दोनों t पे डिपेंड करें, तो हम पहले इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, उसके बाद में डी वाई बट्टा डी एक्स आपका ज्ञात होगा। तो हम आंसर लगा के सबसे पहले x लिख देते हैं, कहेंगे चूँकि x बराबर a कोस टी प्लस लॉग 10t/2 ये तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो गया आपका डी एक्स बट्टा डी टी बराबर ए आपका कांस्टेंट रह गया गुणा कोस टी का हो जाएगा माइनस का साइन टी प्लस फिर लॉग का हो जाएगा 1/10t/2। ये तो लॉग का हुआ, फिर 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर t/2 और फिर t/2 का हो जाएगा 1/2। यहाँ से ये बन गया आपका dx बट्टा dt बराबर a। हम क्या करते हैं, माइनस वाले को बाद में लिख देंगे, पहले प्लस वाले लिखते हैं। तो 1/2 तो हो ही गया 2। इससे स्क्वायर t/2 को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर t/2 गुणा। अब 1/10 होता है आपका कोट और कोट होता है आपका cos t/2 बट्टा साइन t/2 और माइनस का साइन टी। तो डी एक्स बट्टा डी टी हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो 10t/2 है और सेक है, इन दोनों में कोस होता है, या तो कोस मल्टीप्लाई हो जाएगा या कोस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने इसको साइन कोस में बदल दिया। तो बराबर ए। अब आपका कोस यहाँ से कम हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2 साइन t/2 और कोस t/2 माइनस साइन टी। तो डी एक्स बट्टा डी टी बराबर ए। ये हो गया 1/2 साइन t/2 कोस t/2। तो ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला क्या होता है आपका 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा, यानी इस कोण का दुगुना। तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन t/2 का दुगुना क्या होता है साइन टी होता है।
माइनस साइन टी। अब ले लेंगे हम लघुत्तम, तो डी एक्स बटा डी टी बराबर ए, और यहाँ आ जाएगा आपका साइन टी। ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। तो ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर टी बटा साइन टी। ये आ गया। अब हम y का करते हैं, तो कहेंगे पुनः चूंकि y बराबर है आपका a साइन टी, तब इसका t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये जाएगा आपका डी वाई बट्टा डी टी बराबर, तो ये तो आपको ऐसे रह जाएगा और साइन टी का हो जाएगा कोस टी। तो डी वाई बटा डी टी आ गया, डी एक्स बटा डी टी आ गया। तो अब निकालते हैं डी वाई बटा डी एक्स, इसलिए डी वाई बटा डी एक्स। डी वाई बटा डी एक्स कैसे निकलेगा? डी वाई वाला पद ऊपर और डी एक्स वाला नीचे, तो ये आपको पूरा जाएगा ए कोस टी बटा डी एक्स वाला ए कोस स्क्वायर टी बटा साइन टी। तो आपको ये साइन चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा आपका ए साइन टी कोस टी बट्टा ए कोस स्क्वायर टी। तो ए से ए कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, तो डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर ए तो कैंसिल हो गया, तो साइन टी बट्टा कोस टी, जो क्या बन गया आपका टेन टी बन गया। यही आपका हो गया आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 का ए पार्ट, x बराबर अंडरूट साइन 2 थीटा, y बराबर अंडरूट कोस 2 थीटा। तो अब आपका प्रचाल थीटा है, तो हम क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे और डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करेंगे। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स का आ जाएगा आपका डी एक्स बट्टा डी थीटा बराबर, पहले अंडरूट का होगा, अंडरूट का होता है आपका 1/2 अंडरूट। अब जो इसके अंदर है वो इसके अंदर लिखते हैं, तो साइन 2 थीटा, फिर गुणा। ये हमने ट्रिक बना रखा है कि भाई अंडरूट का होगा 1/2 अंडरूट होता है, वैसे होता है 1/2 अंडरूट ही है, लेकिन हम घात से करते हैं उसको, तो बार बार घात वाला प्रोसेस न लगाना पड़े अंडरूट में, इसलिए हमने सीधा याद कर लिया कि भाई अंडरूट का अवकलन 1/2 अंडरूट होता है। फिर अंडरूट के अंदर साइन का हो जाएगा आपका कोस 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का हो जाएगा 2। इसी प्रकार फिर आपका y का हो जाएगा डी वाई बट्टा डी थीटा बराबर, तो अंडरूट का हो जाएगा आपका 1/2 अंडरूट कोस 2 थीटा। फिर कोस का हो जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा, फिर 2 थीटा का हो जाएगा 2। तो यहाँ से आ गया आपका डी एक्स बट्टा डी थीटा बराबर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कोस 2 थीटा बटा अंडरूट साइन 2 थीटा, और डी वाई बट्टा डी थीटा बराबर, ये 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस का साइन 2 थीटा बट्टा अंडरूट कोस 2 थीटा। अब हमें डी वाई बट्टा डी एक्स याद करना है, तो कह देंगे इसलिए डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर, तो वाई वाला पद ऊपर और एक्स वाला नीचे, तो इस जगह आपको माइनस का साइन 2 थीटा बट्टा अंडरूट कोस 2 थीटा बट्टा कोस 2 थीटा बट्टा अंडरूट साइन 2 थीटा। तो साइन आपका ऊपर चला जाएगा, ये अंडरूट कोस नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा अंडरूट के अंदर साइन 2 थीटा बट्टा अब कोस 2 थीटा और अंडरूट के अंदर साइन 2 कोस 2 थीटा, अंडरूट के अंदर ये नीचे आएगा ये वाला,
आपका बन जाएगा अंडर रूट कोस 2 थीटा। तो ये डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर माइनस, देखो साइन 2 थीटा है और अंडर रूट साइन 2 थीटा है, यानी यहाँ साइन की घात 1 और यहाँ साइन की घात आधी है, तो 1 आधी होती है आपकी डेट, यानी ये बन गया साइन 2 थीटा और घात हो गई 3/2 बट्टा ये कोस 2 थीटा और ये अंडर रूट कोस 2 थीटा, तो ये कोस थीटा की घात 1 और यहाँ आधी, तो ये होगी डेट, ये हो गया आपका कोस 2 थीटा घात 3/2। तो डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर माइनस ये बन गया आपका tan 2 थीटा की घात 3/2। ये आपका आंसर हो गया। अब आपके क्वेश्चन 5 का बी पार्ट है, x बराबर a कोस क्यूब टी कोमा y बराबर a साइन क्यूब टी। इसमें भी हमें डी वाई बटा डी एक्स याद करना है, तो हम इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर x का हो जाएगा आपका डी एक्स बट्टा डी टी बराबर a इंटू कोस क्यूब है, तो इसका हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर टी इंटू फिर कोस का हो जाएगा माइनस का साइन टी। ऐसे फिर वाई क्या करेंगे, तो डी वाई बट्टा डी टी, तो ए आपका ऐसे रह जाएगा गुणा, तो घात 3 है तो पहले घात का होता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3, यानी जितनी घात है उसको आगे लाओ और एक घात कम करके उसी को लिख दो, तो ये हो गया साइन स्क्वायर टी, फिर घात के अलावा साइन और साइन का हो जाएगा कोस टी, तो यहाँ से बन गया आपका डी एक्स बट्टा डी टी और अब माइनस का 3a कोस स्क्वायर टी साइन टी और डी वाई बट्टा डी टी बराबर ही हो गया 3a साइन स्क्वायर टी कोस टी। अब डी वाई बट्टा डी एक्स याद करते हैं, इसलिए डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर, तो डी वाई बड़ा 3a साइन स्क्वायर टी कोस टी बट्टा माइनस 3a कोस स्क्वायर टी साइन टी बराबर 3a से 3a कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, तो ये बन गया माइनस साइन टी बट्टा कोस टी, तो डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर माइनस साइन बट्टा कोस बन गया आपका 10, तो ये हो गया आपका 10t, यही आपका हो गया आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब बराबर टी माइनस 1/t तथा x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 बराबर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, तब सिद्ध कीजिए कि x की पावर 4 वाई स्क्वायर डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर 1, ये चीज़ होता है। तो देखो हम इसको सिद्ध करेंगे, सबसे पहले अपने को जो दिया है वो लिखेंगे, तो गिवन दैट हमें क्या दिया, हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर टी माइनस 1/t, समीकरण नंबर 1, एंड एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 बराबर टी स्क्वायर माइन प्लस 1/t स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। देखो हमें जो सिद्ध करना है उसमें टी का कोई पद नहीं है, इसका मतलब पहले तो समीकरण 1 और 2 का यूज करके हमें टी को के पदों को उठाना है, केवल एक्स और वाई का पद लाना है, उसके बाद में हम उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करके डी वाई बटा डी एक्स याद कर लेंगे।
तो देखो यहाँ x की घात 6 और यहाँ x की घात 3 है, तो हम समीकरण ए का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो यहाँ x की घात 6 बन जाएगा। तो समीकरण ए का वर्ग करने पर तो हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x की घात 3 प्लस y की घात 3 का होल स्क्वायर बराबर t माइनस 1/t का होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा x की घात 6 क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो y की घात 6 प्लस फिर 2 गुणा a गुणा b यानी x की घात 3 y की घात 3 बराबर ऐसे इसका स्क्वायर तो t स्क्वायर बन जाएगा प्लस इसका स्क्वायर तो 1/t स्क्वायर और बन गया, फिर माइनस 2 गुणा a गुणा b तो t गुणा 1/t। अब देखो हमें t वाले पद उठाना है तो इसकी जगह हम समीकरण 2 से ये लिख सकते हैं। तो समीकरण 2 से हमारा x की घात 6 प्लस y की घात 6 प्लस 2x³ y³ तो पड़ा है, इसकी जगह हम लिख दिया x की घात 6 प्लस y की घात 6 माइनस t से t कैंसिल हो गई, ये आ गया 2, x की घात 6 से x की घात 6 कैंसिल, y की घात 6 से y की घात 6 कैंसिल, तो ये हो गया आपका 2 x की घात 3 y की घात 3 माइनस का 2। अब हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे, ये हो गया आपका x की घात 3 y की घात 3 बराबर -1। अब अवकलन ऐसा ही पीछे सवाल आया था, उसमें हमारा यहाँ बना था x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर -1। तब हमने सीधा ही अवकलन करके x dy/dx प्लस y बराबर 0 ज्ञात कर लिया था। लेकिन यहाँ x की घात बढ़ रही है, देखो यहाँ x की घात 3 है और यहाँ x की घात 4 है, हमें x की घात 4 लाना है तो घात बढ़ाना है। तो हम आपको बता दें जब घात बट्टा में होती है तब घात उसका अवकलन करते हैं तब घात बढ़ते हैं, तो घात अगर आपके ऊपर होती है तो अवकलन करते हैं तो घात कम होती है। हमें क्या करना है, x की घात यहाँ 3 से 4 लेके जाना है, तो इस x को बट्टा में भेजो, यानी y की घात 3 बराबर -1/x की घात 3। हमें y की कम करनी है और x की बढ़ानी है, इसलिए अब हम इसका अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो गया आपका 3y² और y का हो गया dy/dx बराबर, इसका जब हम अवकलन करेंगे तो -1/x की घात 3 है, तो ये हो जाएगा आपका -x की घात -3 हो जाएगा। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो आपकी घात आगे आ जाएगी, यानी -3 आया, आप माइनस पहले से था फिर -3 आ गया आगे। अब जितनी घात थी उसमें से एक और कम कर दो तो x की घात -3 और माइनस का 1, तो ये बन गया। तो यहाँ हो गया आपका 3y² dy/dx बराबर माइनस माइनस हो गया प्लस, तो क्या 3/x की घात -4 बन जाएगा, जो बट्टा में आके बन जाएगा x की घात 4। अब इसको ले आएंगे इधर और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x की घात 4 y² dy/dx बराबर हो गया 1, और यही क्या हो गया आपका आंसर। तो कह देंगे हम आंसर प्रूफ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द्वितीय कोटि का अवकलज। तो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जब हमने अवकलन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने संयुक्त फलनों का अवकलन किया था, उसके बाद में हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन किया था, उसके बाद में लघुगणकीय फलनों का हमने क्या किया था, अवकलन किया था। उसमें क्या था, लघुगणकीय फलनों में घात में चर चले गए थे आपके, तो चरों को पहले लॉग लेके नीचे उतारते थे, उसके बाद में उनका अवकलन करते थे। उसके बाद में हमने प्राचालिक फलनों का अवकलन किया था। अब आपका द्वितीय कोटि के अवकलज, तो आपको समझाते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज क्या होता है। तो देखो आपको y बराबर fx दे रखा है और हमने x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। अवकलन करने पर तो हमने अवकलन किया तो ये हो गया आपका dy/dx। अब एक बार अवकलन किया तो यहाँ f डैश आ जाएगा, x f डैश हो, इसका मतलब f का एक बार अवकलन किया गया है, इसको बोलते हैं प्रथम कोटि का अवकलज। तो इसमें हमने एक बार अवकलन किया है, इसको बोलेंगे प्रथम कोटि का अवकलज।
अब इसका अब जो रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ इसका अगर हमने दोबारा अवकलन कर दिया तो उसको बोलेंगे द्वितीय कोटि का अवकलज, यानी पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हमने अवकलन किया तो ये हो गया आपका d² बट्टा dx² बराबर, इसका हो जाएगा d² बट्टा dx²। अब ये हुआ कैसे वो समझाते। देखो हमने जब y का अवकलन किया तो dy बटा dx आ गया, यानी y के आगे हमने d/dx लगा दिया। अब इसका पुनः करेंगे तो आपका आ जाएगा d/dx और ये आया आपका dy बट्टा dx। और इधर क्या होता है, इसका डबल डैश कर दो, 2 बार डैश कर दो। 2 बार डैश का मतलब हो गया इसका 2 बार अवकलन किया गया है। अब d आपका जब d से गुणा होगा तो बन जाएगा d² और dx गुणा dx को लिख दिया हमने dx²। तो यहाँ कन्फ्यूजन होती है कि ये तो आपका d² यानी d गुणा d है, और जो आपका dx² इसका मतलब dx गुणा dx है। तो इसमें कन्फ्यूज मत होना। ऐसे तो ये d² बटा dx² बन जाएगा और इधर आ जाएगा आपका f∬x। यही है आपका द्वितीय कोटि का अवकलज। तो इसमें हमें एग्जाम्पल 19 दिया हुआ है, एग्जाम्पल 19। तो इसका पहला पार्ट है, पहले क्वेश्चन दिया आपको, निम्न फलनों के द्वितीय क्रम के अवकलज ज्ञात कीजिए। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है x की घात 20। तो x की घात 20 है, ये आपका अकेला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको y के बराबर मान के फिर उसका अवकलन करेंगे। तो लेट y बराबर x की घात 20। अब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आ जाएगा आपका dy बट्टा dx बराबर, तो आपकी घात आगे तो 20 आगे जितने हैं उसमें से एक कम कर दो तो x की घात 19। फिर घात के अलावा बचा x का होता है 1, तो आगे का लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये तो हुआ आपका प्रथम कोटि का, हमें चाहिए द्वितीय कोटि का, मतलब इसका एक बार दोबारा और करो तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा आपका d² बट्टा dx², क्योंकि dy बटा dx का यही होगा बराबर। आपका ये 20 कांस्टेंट है, इसके साथ x और है तो 20 आपका अवकलन में भाग मिलेगा, 20 तो आ जाएगा बाहर। x की घात 19 का करेंगे अवकलन, तो घात आपकी आगे और जितनी घात है उसमें से एक और कम कर दो तो x की घात 18। तो यह आ जाएगा आपका d² बट्टा dx² बराबर, यह आ जाएगा 380 x की घात 18। यह आपका आंसर हो गया। तो आपको दिया हुआ है अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल 20 का x की घात 3 log x। इसका भी हमें क्या करना है, द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है, यानी इसका 2 बार अवकलन करना है। इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको y के बराबर मान लेंगे। तो आंसर लेट y बराबर x की घात 3 log x। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन किया तो y का हो गया आपका dy बट्टा dx बराबर। अब ये x की घात 3 और log x है तो इसका u गुणा v से होगा, यानी x की घात 3 कांस्टेंट log x का हो गया 1 बट्टा x प्लस फिर log x को रखा कांस्टेंट और x की घात 3 का हो जाएगा 3x²। तो ये बन गया आपका dy बट्टा dx बराबर, तो ये हुआ आपका x² प्लस 3x² log x। अब हमें क्या करना है, इसका वापस x के सापेक्ष अवकलन करना है, क्योंकि द्वितीय कोटि का अवकलज याद करना है इसलिए। तो पुनः x के सापेक्ष
अवकलन करने पर ये हो गया आपका डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर का हो गया 2x प्लस, अब 3 आपका अच्छा है तो 3 को रख लिया बाहर। अब एक्स स्क्वायर log x तो इसका होगा u गुणा v से, तो हमने एक्स स्क्वायर को रखा कांस्टेंट, log x का हो गया 1/x, फिर प्लस, फिर हमने log x को रखा कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। तो ये हो गया आपका डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर 2x प्लस 3, यहाँ से x कैंसिल हो गया तो x प्लस 2x log x हो गया। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर 2x प्लस ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 6x log x, तो 2x और 3x हो गया आपके 5x, तो डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर 5x प्लस 6x log x, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब आपको एग्जाम्पल 19 का थर्ड पार्ट दिया हुआ है e की पावर 6x डॉट कोस 3x, इसका हमें 2 बार अवकलन करना है, द्वितीय कोटि का अवकलज याद करना है। तो इसको पहले y के बराबर मान लेते हैं, तो लेट y बराबर e की पावर 6x कोस 3x, तब इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का हो गया डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर, अब e की पावर 6x गुणा कोस का करेंगे तो माइनस का साइन 3x, और 3x का हो जाएगा आपका 3 प्लस, फिर कोस 3x को रखा और e की पावर 6x का करेंगे तो e की पावर 6x गुणा e का तो सेम टू सेम हो गया, अब 6x का हो जाएगा आपका 6, क्यों x का होता है 1 तो 6 गुणा 1 आ गया आपका 6, तो यहाँ से बन गया आपका डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर, देखो इन दोनों में e की पावर 6x है वो कॉमन आ रहा है तो लेते हैं, e की पावर हमने 6x ले लिया कॉमन, तो यहाँ बच गया माइनस का 3 साइन 3x प्लस 6 कोस 3x। अब इसको दोबारा अवकलन करेंगे तो ये अलग हो जाएगा और ये पूरा अलग हो जाएगा, यानी u गुणा v से होगा, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम क्या करेंगे दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो इधर तो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर e की पावर 6x को रखा हमने कांस्टेंट, अंदर बढ़ेगा अवकलन किया तो माइनस का 3 तो कांस्टेंट हो गया, साइन का होता है कोस और प्रांत सेम टू सेम, फिर 3x का हो जाएगा 3 प्लस 6 कोस का होता है माइनस साइन, तो माइनस का साइन 3x और 3x का हो गया 3, फिर प्लस। अब क्या करेंगे इसको कांस्टेंट रखेंगे और e की पावर 6x का अवकलन करेंगे, तो आपका कांस्टेंट तो आ गया माइनस का 3 साइन 3x प्लस का 6 कोस 3x गुणा, और ये हो जाएगा e तो सेम टू सेम और 6x का आ जाएगा 6 गुणा में। अब इसको सोल्व करेंगे, दोनों पदों में e की पावर 6x आ रहा है तो हमने क्या किया 6x को ले लिया कॉमन, फिर हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका -18 साइन 3x प्लस 36 e की पावर 6x, ये e तो कॉमन ले लिया कोस 3x माइनस 9 कोस 3x माइनस 18 साइन 3x, ये आ गया। तो ये बन गया फिर आपका डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर e की पावर 6x, तो आ गया आपका कॉमन। तो देखो पहले प्लस की बात करते हैं, यहाँ 36 कोस 3x है माइनस का 9 कोस 3x है, तो 36 में से 9 कम हो गया तो ये हो गया आपका 27 कोस 3x, और ये माइनस का 18 साइन 3x और माइनस का 18 साइन 3x, तो ये हो गया माइनस का 36 साइन 3x। अब इन दोनों में देखो 9 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो,
तो डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर बराबर 9 आ गया आपका बाहर, और e की पावर 6x। तो यहाँ हो गया आपका 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x, और यही हो गया आपका आंसर। धन्यवाद।